हेलो वीवर्स, मैं हूं सरताज सर और आप देख रहे हैं सरताज सर की क्लास। तो भैया आज हो गए हैं हमारी इंग्लिश की क्लास को पूरे 39 दिन, यानी कि 1 यानी 39 डेज। और अब तक हमने काफी हद तक ग्रामेटिकल पोर्शन कंप्लीट कर लिया है एंड आई एम श्योर कि अब तक सिखाई हुई ग्रामर का इस्तेमाल करके आप घर पर खूब इंग्लिश की प्रैक्टिस करते होंगे और खूब सारे सेंटेंसेस बना बना के बोलते होंगे। फिलहाल आज के दिन मैं आपको कराने वाला हूं एबल, एबल टू और अनेबल का पूरा इस्तेमाल। आज इनका इस्तेमाल सीखे आप और नए नए सेंटेंसेस बनाना सीख जाएंगे ताकि उसे स्पीकिंग में इस्तेमाल कर सकें। तो चलो फिर देर किस बात की है, एबल, एबल टू और अनेबल का पूरा इस्तेमाल सीखने के लिए इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्रिप्शन बटन के बराबर में एक बेल आइकन होगा उसको दबा दीजिए ताकि रोजाना वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलेगा, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और आज मैं आपको सिखाता हूं एबल, एबल टू और अनेबल का पूरा इस्तेमाल। अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूं एबल टू का यूज। अब आओ पहले एबल टू की हिंदी जान लेते हैं। ध्यान से कान खोल के जरा वीडियो को देखना और सुनना, नहीं कान खोल के देखना नहीं, आई मीन आंख खोल के देखना, कान खोल के सुनना। अब एबल टू की हिंदी होती है लायक या फिर योग्य। दोनों का मतलब एक ही होता है। जैसे हम कहते हैं ना, अरे तुम जाने योग्य नहीं हो, तुम बात करने योग्य हो, वो चलाने योग्य था। अब योग्य तो थोड़ा हार्ड इंग्लिश हो गई, इतना हम घर में इतनी हार्ड नहीं बोलते हैं। इसकी जगह हम इस्तेमाल करते हैं लायक। इसलिए दोनों हिंदियां ऐसी की हैं कि ज्यादा अच्छी हिंदी आती है तो योग्य बोल दो, नहीं तो लायक बोल दो, दोनों ही है। तो मैं लायक बोलूंगा मान लो। अब लायक जैसे तुम जाने लायक हो, तुम बात करने लायक नहीं हो, तुम बोलने लायक नहीं हो, वो खेलने लायक था, वो दौड़ने लायक होगा, उसके लिए एबल टू का इस्तेमाल करते हैं। अब इसके फॉर्मूले पर जरा नजर मारो। सबसे पहले हमें लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट वही फिजिक्स केमिस्ट्री, नहीं मेरा मतलब ही, शी, नेम, इट, आई, यू, वी, दे, ये लिख दिया। उसके बाद आपको लिखनी है हेल्पिंग वर्ब। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब सुनो क्या है, इज एम आर, वाज वर और विल बी। अब आप कहोगे इतनी सारी चीजें, अरे ये कैसे लगेंगी। रिलैक्स रिलैक्स, मैं बताता हूं। देखो भैया, अगर लायक के साथ है, हूं, हो आए, लायक है, लायक हो, लायक हूं, तो इज एम आर में से कोई एक चीज लगेगी। अगर लायक के साथ था, थी, थे आए, लायक था, लायक थी, लायक थे, तो वाजवर में से कोई एक चीज आएगी। और अगर लायक के साथ गागी गया है, लायक होगा, लायक होंगी, लायक होंगे, नालायक नहीं, लायक होंगे, तो फिर एबल के साथ विल बी का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब तीनों अलग अलग हो गई। अब इज़ेमार किसके साथ लगाते हैं तो तुम्हें पहले से ही पता है, सिंगुलर प्लूरल का ये मत कहो। अब 39 दिन हो गए तुम्हें पढ़ाते हुए, ये पता होगा तुम्हें। चलो भाई, अब जैसे हमने हेल्पिंग और लिख दी, इज़ेमार, वाज और विल बी जो भी आ रहा है, उसके बाद हमें लिखना है एबल टू और फिर लिखनी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म वाले मॉडल्स तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। अब यहां पे हमारा फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। अब नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव का मैं लिख नहीं रहा हूं क्योंकि तुम्हें डे 1 से चिल्लाता आ रहा हूं, तीसरे नंबर पे नोट लगेगा, तीसरे, तो यहां भी गिन के लगा देंगे, इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है। और क्या वाला है तो वो इज़ेमार, वाज वर, विल बी जो है वो पहले आ जाएगा, यानी हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाएगी। अब चलो बिना देर किए एग्जाम्पल लेते हैं और जरा एक एक एग्जाम्पल ध्यान से देखना। ये नहीं कि अरे एबल टू तो हलवा है, सीख लूंगा, नहीं भाई, अभी जो इसके बाद वाला है वो इसी से कनेक्टेड है, वो जब भी आप सीख पाओगे अगर ये 3 एग्जाम्पल्स आप ध्यान से देखोगे। तो सुनो, पहला एग्जाम्पल है तुम बात करने लायक हो, तुम बात करने लायक हो। अब यहां पे देखिए लायक आ रहा है, मतलब एबल टू में जाएगा ये। तो सबसे पहले लिखेंगे रूल के साथ सब्जेक्ट तुम के लिए यू, उसके बाद अब इज़ेमार लिखे, वाजवर लिखे, विल बी लिखे, तो लास्ट में आ रहा है हो। और जब भी है, हूं, हो में से आए तो ना वाजवर ना विल बी, इज़ेमार में से जाएगा। तो यू के साथ ना इज ना एम, आर, यू आर। अब रूल के बाद आर के बाद कह रहा है हेल्पिंग लिखो, एबल टू, यू आर एबल टू। अब उसके बाद है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बात करना, टॉक, स्पीक भी कर सकते हैं, टॉक, यू आर एबल टू टॉक, तुम बात करने लायक हो, यू आर एबल टू टॉक। है ना कितना मजेदार। अब इसका नेगेटिव बनाने के लिए कुछ ज्यादा थोड़ी करना है, तीसरे नंबर पे नॉट लगा, तो यू आर नॉट एबल टू टॉक, तुम बात करने लायक नहीं हो। और क्या वाला है तो आर उठा के पहले लिख सकते हैं। एक और एग्जांपल, 3 एग्जांपल बोले थे, अब दूसरा दे रहा हूं। और दूसरा एग्जांपल है घोड़ा दौड़ने लायक था। अब इसमें फिर से देखिए लायक आ रहा है, ये फिर से एबल टू वाला है। तो चलो लिखते हैं घोड़ा, यानी द हॉर्स, खाली हॉर्स भी कर सकते हैं, द हॉर्स। अब उसके बाद हेल्पिंग वर्ब तो था रहा है, तो इज़ेमार नहीं, विल भी नहीं, वाज और में से लगेगा, क्योंकि हॉर्स सिंगुलर है तो वाज का इस्तेमाल करेंगे, हॉर्सेस होते तो वर लगाते, द हॉर्स वाज। उसके बाद एबल टू, एबल
एबल टू, उसके बाद दौड़ना, रन, द हॉर्स वाज एबल टू रन, घोड़ा दौड़ने लायक था, द हॉर्स वाज एबल टू रन। और तीसरे नंबर पे नॉट लगा के द हॉर्स वाज नॉट एबल टू रन, और वाज को पहले ले आएंगे, क्या, तो घोड़ा दौड़ने लायक था। और लास्ट एग्जांपल है, जैसे मुझे कहना है वह पढ़ने लायक होगी, वह पढ़ने लायक होगी, तो इसे बनाएंगे सबसे पहले सब्जेक्ट, वह के लिए शी, क्योंकि लड़की होगी, होगा होता तो ही लिखता शी। अब उसके बाद होगी तो विल बी, क्योंकि होगी वाला था वाला भी बना लिया, है वाला भी बना लिया, शी विल बी। उसके बाद एबल टू, शी विल बी एबल टू पढ़ने, रीड या स्टडी भी कर सकते हैं, शी विल बी एबल टू रीड। और नेगेटिव बनाएंगे, नहीं नहीं भाई वो पढ़ने लायक नहीं होगी, तो तीसरे नंबर पे नॉट, शी विल नॉट बी एबल टू रीड, ऐसे बनाएंगे। और क्या वाले में खाली विल पहले लाएंगे, बाकी सेम रहेगा। तो अभी फिलहाल आपने एबल टू का इस्तेमाल सीख लिया। अब आप एबल टू को लेकर कमाल कमाल के सेंटेंसेस बना सकते हैं। मैं जाने लायक हूं, तुम बात करने लायक नहीं हो, वो पढ़ने लायक है, तुम खेलने लायक नहीं हो, वो देखने लायक था, ऐसे कुछ कई तरीके के बना सकते हैं। लेकिन भैया अब आ गया कहानी में ट्विस्ट, ट्विस्ट, ट्विस्ट। और ट्विस्ट ये है कि ये जो एबल टू है ये सिर्फ सजीव वस्तुओं के साथ, सजीव होगी तो वस्तु कहां से होगी, आई मीन सजीव के साथ लगता है, लिविंग के साथ लगता है, जिसमें जान हो। अब हमारा एग्जांपल था तुम, तो वो भी जान है, घोड़ा उसमें भी जान है, वह उसमें भी जान है, मैं मुझ में भी जान है, तो ये सारे सब्जेक्ट आएंगे तो आएगा एबल टू। लेकिन अगर हमारा ऐसा सेंटेंस आए कि जिसके सब्जेक्ट में जान ना हो, जो सांस ना लेता हो, चलता फिरता ना हो, निर्जीव हो, नॉन लिविंग हो, तो एबल टू नहीं लगेगा, फिर लगेगा उसके लिए एबल, खाली एबल। अब आप कहोगे अरे यार तो टू ही तो हटाना था, इतने ड्रामेबाजी करने की क्या जरूरत थी, सीधा सीधा बता दो। नहीं भाई, खाली टू नहीं हटेगा बल्कि रूल भी चेंज हो जाएगा। अब देखिए देखने वाली बात है, अब इससे पहले मैंने आपको एबल टू सुनाया था, समझाया था, वो है लिविंग थिंग्स के लिए, लेकिन ये एबल है नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। लिविंग के लिए एबल टू नहीं लगाते, ये लगाते हैं। अब इसका फॉर्मूला देखो, और इसका फॉर्मूला बहुत खतरनाक है, इसमें कुछ मैथमेटिक्स है, तो इसलिए जरा ध्यान रखना। सुनो अगर आप अफर्मेटिव सेंटेंस बना रहे हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, रहा रही है हूं हो तो इज एम आर, था थी था तो वाज वर, गागी गे तो विल बी। अब तक ये वैसा ही चल रहा है जो अभी इससे पहले वाला था, लेकिन अब आया चेंज। हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मल्टीप्लाइड बाय एबल, यानी एबल से मल्टीप्लीकेशन करनी है उसकी। अब मल्टीप्लाई, तुमको कह रहे मल्टीप्लाई प्लीज मत कहो, मैथ से वैसे ही डर लगता, पहाड़े भी 10 तक याद नहीं हुआ आज तक, तो कोई बात नहीं, ये मल्टीप्लिकेशन मैं आपको सिखा दूं, इंग्लिश वाली मल्टीप्लिकेशन है। तो फिलहाल क्या करना है, वर्ब विल बी मल्टीप्लाइड बाय एबल, एबल के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा। अब कैसे होगा तो अभी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन होगा कब, जब हमारा सब्जेक्ट निर्जीव होगा। अब एक निर्जीव वाला एग्जांपल लेते हैं, जैसे मुझे कहना है फिल्म देखने लायक है। अब देखिए यहां हमारा सब्जेक्ट है फिल्म, यानी मूवी। अब क्या मूवी में जान होती है, नहीं होती, नहीं होती ना, तो यहां पे ये निर्जीव है, इसके साथ एबल टू नहीं लगेगा, इसके साथ ये मल्टीप्लाई वाला रूल लगेगा। और अगर होता मैं फिल्म देखने लायक हूं, तुम फिल्म देखने लायक हो, रानी फिल्म देखने लायक है, हनी सिंह फिल्म देखने लायक था, वह फिल्म देखने लायक होगा, तो यहां पे सारे सब्जेक्ट सजीव है, यानी लिविंग है। अब नॉन लिविंग की बात हो रही है फिलहाल, फिल्म देखने लायक है, सबसे पहले सब्जेक्ट फिल्म, द मूवी, खाली मूवी भी लिख सकते हैं, फिल्म भी लिख सकते हैं, इट इज ओके, द मूवी। अब है इज, क्योंकि सिंगुलर है, थी होती तो वाज लगा था, गी होती, होगी होती तो विल भी लगा था, तो द मूवी इज। अब उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मल्टीप्लाइड बाय एबल, तो देखने को बोलते हैं वॉच, वॉच मल्टीप्लाइड बाय एबल इज इक्वल टू वॉचेबल, रनेबल, लिसनेबल, रीडेबल, ड्रिंकेबल, ईटेबल, लिसनेबल, वॉचेबल, राइटेबल, ये जो वर्ड है सब में एबल जुड़ जाएगा, इसी को मल्टीप्लाई कहते हैं। यानी राइट मल्टीप्लाइड बाय एबल इज इक्वल टू राइटेबल, रीड मल्टीप्लाइड बाय एबल इज इक्वल टू रीडेबल, सी मल्टीप्लाइड बाय एबल इज इक्वल टू सीएबल। तो फिलहाल वॉच मल्टीप्लाइड बाय एबल इज इक्वल टू वॉचेबल, द मूवी इज वॉचेबल। और अगर आप ऐसे बनाओगे द मूवी इज एबल टू वॉच, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि एबल टू लगाते हैं सजीव सब्जेक्ट्स के साथ, लिविंग के साथ। यानी अगर ऐसे होता सरताज सर फिल्म देखने लायक है, तब एबल टू लगता, सरताज सर इज एबल टू वॉच द मूवी, लेकिन यह सरताज सर देखने लायक नहीं है, फिल्म देखने लायक है, तो इस कंडीशन में मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक बार फिर से देखो, पानी पीने लायक था, पानी भैया वहां का, नोएडा गया था, बड़ा बढ़िया पानी था वहां का, पीने लायक था। तो देखो कैसे बनाएंगे आप,
अब हमारा सब्जेक्ट है पानी यानी वाटर, और वाटर भी नॉन लिविंग थिंग्स में काउंट होता है, तो यहां भी एबल टू नहीं लगेगा, मल्टीप्लाई वाले काम चलेगा। पानी पीने लायक था, सबसे पहले वाटर, द वाटर इट इज ओके, द वाटर था, वाज, अब पीने को ड्रिंक बोलते हैं, ड्रिंक मल्टीप्लाइड बाय एबल इज इक्वल टू ड्रिंकेबल, ड्रिंकेबल, वाटर वाज ड्रिंकेबल, पानी पीने लायक था, और मैं पानी पीने लायक था, आई वाज एबल टू ड्रिंक वाटर, फिर एबल टू घुस जाएगा क्योंकि जब लिविंग की बात हो एबल टू आएगा, तो पानी नॉन लिविंग है, ड्रिंकेबल। एक लास्ट एग्जांपल और देखो, जैसे मुझे कहना है अरे तुम्हें पता हनी सिंह का नया गाना आ रहा है और गाना सुनने लायक है, होगा, गाना सुनने लायक होगा। अब यहां पे क्योंकि है वाला एग्जांपल ले लिया, था वाला ले लिया, एक होगा वाला ले लिया है मैंने, ताकि विल बी का भी यूज करके दिखा दूं, तो गाना सुनने लायक होगा। अब गाने में तो जान होती नहीं है, तुम्हें पता गाना तो गाना है, तो अगर होता हनी सिंह सुनने लायक होगा, श्रेया घोषाल सुनने लायक होगी, और वो कौन सी है, वो छोटी सी क्या नाम है उसका, मैं नाम भूल जा, नेहा कक्कड़ सी, तो नेहा लक्कड़ कक्कड़ जो भी है, तो वो गाना सुनने लायक होगी, तो ये सब सजीव है, इनके साथ तो एबल टू लगेगा। लेकिन गाना सुनने लायक होगा, आप देखो कैसे बनाते हैं, द सॉन्ग, या खाली सॉन्ग भी कर सकते हैं, द सॉन्ग होगा विल बी, अब इसके बाद सुनने को बोलते हैं लिसन, और एबल से मल्टीप्लाई कर दो, जो निकलेगा वो होगा लिसनेबल, बिना स्पेस के, लिसनेबल, द सॉन्ग विल बी लिसनेबल, गाना सुनने लायक होगा, द सॉन्ग विल बी लिसनेबल, नहीं गाना सुनने लायक नहीं होगा, बेकार हनी सिंह का गाना है, गाली वाली देगा वो, द सॉन्ग विल नॉट बी लिसनेबल, गाना सुनने लायक नहीं होगा। क्या गाना सुनने लायक होगा, सोनू निगम का नया गाना आ रहा है, विल द सॉन्ग बी लिसनेबल, विल पहले आ जाएगा क्या वाले में, ऐसे ही था वाले में वाज वर पहले, और है हूं हो वाले में इज एम आर पहले आ जाएगा। तो जैसे अब एग्जांपल तो नहीं दे रहा, अब तो बस बता रहा हूं आपको, जैसे मुझे कहना है खाना खाने लायक था भाई साहब उनकी शादी में, अब खाना तो इसमें जान थोड़ी होती है, लेकिन अगर मुर्गा हुआ तो अब वो तो मतलब खाना बन गया ना, अब तो निर्जीव ही है, तो ऐसी कंडीशन में भी मल्टीप्लाइड बाय एबल ही लगेगा, फूड वाज ईटेबल, और अगर मेरे को गैस से बन रही थी, मैं खाना खाने लायक नहीं था, अब मेरी बात हो रही है आई, तो ये लिविंग है, आई वाज नॉट एबल टू ईट द फूड, फूड वाज ईटेबल, खाना तो खाने लायक था, आई वाज नॉट एबल टू ईट द फूड, लेकिन मैं खाना खाने लायक नहीं था। ऐसे ही अब आप बनाओ, फिल्म देखने लायक नहीं, अभी वीडियो खत्म नहीं हुई, अभी अनेबल का यूज भी बताऊंगा, रिलैक्स हो जाओ, इतने मैं बोल रहा हूं, तुम लाइक का बटन ही दबा दो, तुम्हारा कौन से बैंक से अकाउंट से पैसे कट जाएंगे लाइक करने के, तो वीडियो देखने लायक है, वीडियो लाइक करने लायक है, सरताज सर को सुनने, अंग्रेजी सुनने लायक है, और ऐसे आप बनाएंगे तो वो एबल टू और एबल का इस्तेमाल करते हुए बनाना, नॉन लिविंग के साथ लगेगा खाली एबल, मल्टीप्लाइड बाय वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म से एबल का मल्टीप्लाई, और सजीव हो यानी लिविंग हो तो वो एबल टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ बनेगा। ठीक है, अब भैया बात करते हैं अनेबल टू की, और आपको लग रहा होगा वो एबल टू का ही तो हुआ, लायक नहीं है अनेबल टू गया, नहीं, अनेबल टू की हिंदी थोड़ी सी अलग है। अब अनेबल टू की हिंदी है नहीं कर पा रहा। अब देखिए अधूरा सा लग रहा है, मैं अभी आपको बताऊंगा कि इसके आगे क्या लग सकता है, नहीं कर पा रहा। अब अगर नहीं कर पा रहा है तो इज एम आर, नहीं कर पा रहा था तो वाज वर, नहीं कर पा रहा होगा तो विल भी लगेगा। चलो इसका फॉर्मूला लिखते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट ही शी नेम इट आई यू विद, उसके बाद थे तो इज एम आर, था तो वाज वर, और गा तो विल बी, और उसके बाद अनेबल टू, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। ये लिविंग और नॉन लिविंग सबके साथ लग सकता है। चलो भाई अब इस पे एग्जांपल लेते हैं, और एक कमाल की बात ये नेगेटिव ही है, इसमें नॉट लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें ऑलरेडी अन लगा हुआ है, अन का मतलब ही नहीं है, तो नॉट फोर्ट नहीं लगाने, ये ऑटोमेटिकली नेगेटिव सेंटेंस ही बनाएगा। चलो भाई अब हमारा पहला एग्जांपल है, जैसे मैं कार नहीं चला पा रहा हूं, हेलो पापा क्या हो रहा है, मैं कार नहीं चला पा रहा हूं, मेरे हाथों से स्टीयरिंग हिल रहा है, कोई क्या हो रहा है, तो मैं कार नहीं चला पा रहा हूं, तो मैं आए, अब हूं तो वाज वर विल भी नहीं, एम, आई एम, पा रहा, अनेबल टू, आई एम अनेबल टू ड्राइव द कार, या ड्राइव अ कार, आई एम अनेबल टू ड्राइव द कार, मैं कार नहीं चला पा रहा हूं। भाई कल पता क्या हुआ, मैं पानी नहीं पी पा रहा था, पता नहीं क्या हो गया, यहां जलन हो रही खूब, पानी नहीं पी पा रहा था, खूब बुरा लग रहा था, मैं पानी नहीं पी पा रहा था, तो आई अब था, वाज, आई वाज अनेबल टू ड्रिंक द वाटर, आई वाज अनेबल टू ड्रिंक द वाटर। और आप सोचे अगर ऐसे बनाए तो आई एम नॉट एबल टू ड्रिंक द वाटर, तो उसकी हिंदी होगी मैं पानी पीने लायक नहीं हूं। इनडायरेक्टली वो काम कर जाएगा, लेकिन जब अनेबल का यूज मैंने तुम्हें बता दिया है तो तुम फिर क्यों ऐसा कर रहे हो, तो वो हो गया अनेबल टू का यूज।
क्लियर हो गई बात? आई एम श्योर कि अब आपको समझ में आ गए होंगे। एक बार समराइज कर देता हूं। एबल टू का प्रयोग लायक के लिए, लेकिन होता है वो सजीव चीज के लिए, यानी कि लिविंग थिंग्स के लिए जिसमें जान हो। खाली एबल का प्रयोग भी लायक के लिए होता है, लेकिन वो निर्जीव के लिए होता है जिसमें जान ना हो। और अनेबल का प्रयोग दोनों के लिए, लेकिन होता है नहीं कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा था या नहीं कर पा रहा होगा। तो भैया चलो, अब टाइम आ गया है आपको होमवर्क देने का। और आज की क्लास में लगा, आज मैडम जरा बटन दबाओ अपने कंप्यूटर का, ये देखो आ गया आपका होमवर्क। अब आपको इसमें सेंटेंसेस देखने को मिलेंगे, एबल टू के ऊपर भी, खाली एबल के ऊपर भी और अनेबल के ऊपर भी। आप इनको नोट करना अपनी नोटबुक में, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना और फिर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके पोस्ट कर देना, कॉपी पेस्ट या लिख के जैसे भी करते हो। मैं लाइक करके चेक करूंगा, कोई गलती करोगे तो कमेंट में आपको बता दूंगा। तो भाई साहब ये थी आज की वीडियो एबल, अनेबल और एबल टू के बारे में। आई एम श्योर आपने बहुत ज्यादा एंजॉय किया होगा। अब अकेले अकेले एंजॉय मत करो, दूसरों को भी एंजॉयमेंट का मौका दो। जाओ उनको बताओ, ईमेल भेजो, पासपोर्ट साइज फोटो लगा के भेजो और बताओ उन्हें एफिडेविट बनवा के कि स्पीकिंग की क्लास ज्वाइन कर लो। अब तो बस 20-21 दिन बचे हैं, फिर उसके बाद एडवांस लेवल का आगे चलाऊंगा, तो इसको तो जल्दी से पूरा कर लो। और जाते जाते इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।